हेलो बच्चों, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या इसको बोलते हैं सिज्विक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिज्विक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने इसको सिज्विक ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको सिज्विक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। इस तरीके से सिज्विक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के पास, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हो जाते हैं बाय द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सारे टोटल ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसी को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि मान लो हमने ले लिया CO और NH3 का होल 6 और इसके +3 स्टेट, मतलब जो कोबाल्ट है यहाँ पे अपनी थर्ड स्टेट में है। तो अब इस कोबाल्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये हमें देखने हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट हमने मेटल लिखा, फिर अगर मेटल यहाँ पर +3 स्टेट में, तो कोबाल्ट के पास बेटा टोटल 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या हो गया? उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका एटॉमिक नंबर। फिर 27 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए क्योंकि कोबाल्ट अपनी +3 स्टेट में है। कोबाल्ट को थर्ड स्टेट में बनाओ, तो +3 स्टेट में है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 27 - 3, तो ये किसके बराबर आ गया? 24 के। ये हो गया। फिर 24 ये आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। फिर उसने इलेक्ट्रॉन गेन कितने किए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो 6 अमोनिया, इसको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, तो इसमें +12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो 24 + 2 × 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ये उसने गेन करे, तो कितना हो गया? 24 + 12 इट इज इक्वल टू 36 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो अब इसके पास मेटल के पास 36 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोबाल्ट जो अपनी थर्ड स्टेट में है, तो थर्ड स्टेट में मैंने कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है, और थर्ड स्टेट का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रखे, तो मैंने लॉस कर दिए। मतलब जो भी उसने लॉस या गेन किए हैं वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब गेन कितने करे वो निकाल लो, लॉस निकाल लिया, अब गेन निकालो। तो इसने 6 अमोनिया लगे तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लिए होंगे, इसलिए मैंने 24 में 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो 36 आ गया। और 36 जो है वो एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्रिप्टॉन का। तो क्रिप्टॉन के इनर्ट गैस, मतलब अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in any central metal atom or ion in any complex या in any coordination compound, that is called its effective atomic number। तो सिज्विक ने ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट क्यों किया? उन्होंने ये देखा कि भाई वर्नर ने कॉन्सेप्ट दिया है कि ये जो मेटल्स हैं वो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों ले पा रही हैं। उसने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हैं, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसने क्यों एक्सेप्ट किए। तो उन्होंने फिर ये एक इंटरप्रेट किया कि चूँकि कोई भी मेटल है, अगर वो ट्रांजिशन मेटल, उसका जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या लॉस करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाता है। और तुमको पता है इनर्ट गैस के बराबर हो जाने का मतलब है कि अब वो एक नोबल एटम बन जाएगा। अब वो उसको क्या कहते हैं, वो इनर्ट हो जाएगा। और कोई भी सब्सटेंस क्या चाहता है? कोई भी एटम हो वो अपने आप को क्या बनाना चाहता है? कि उसकी बाहर की शेल कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन ले पाती है। ऐसा उन्होंने जो है वो कंक्लूजन निकाला। समझ में आया तुमको? तो व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? तो पहले डेफिनेशन लिखो, मैंने नोट्स में सब लिख रखा है, ये मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे? व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉन्सेप्ट, Sidgwick suggested that after ligand have donated certain number of electron pairs to the central metal ion through coordinate bonding, now the total number of electrons on the central metal atom या ion including those gained from the electron, तो अब जितने भी हैं उन सबको ऐड कर लो, इस कॉल्ड उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जो लॉस करें वो वाले और जो गेन करें वो सारा देख लो। इन मैनी केसेस द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस। तो ज़्यादातर केसेस में उसका एटॉमिक नंबर नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाता है, इसीलिए वो सेंट्रल मेटल आयन जो है वो एटम या आयन जो है वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाती हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। रूल का मतलब क्या है कि उन्होंने क्यों लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर।
रूल ये है कि वो अपने इनर्ट गैस के बराबर हो जाती हैं, इसलिए वो इतने इलेक्ट्रॉन लेती हैं। व्हेन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज 36 तो क्रिप्टन के बराबर हो गया, 54 है तो जीनन के बराबर हो गया, अगर 86 हो जाता है तो रेडॉन के बराबर हो जाता है। द रूल इज सेड टू बी फॉलोड। तो अगर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर हो गया तो हम बोलेंगे रूल फॉलो हो गया। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देखने को मिले जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब मेटल का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस से कुछ एक कम ज़्यादा भी रह जाते हैं, तो वहाँ पर ये रूल जो है वो फेल हो जाता है थोड़ा बहुत। तो मैनी ऑफ द केसेस में ये रूल फॉलो हो रहा था, हाँ ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने बना लिया, ई ए एन इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस एन और एक्स वाई के बराबर n इंटू वाई। तो देखो z का मतलब एटॉमिक नंबर, x का मतलब है जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया। देखो ये z हो गया, और n का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड कितने जुड़े हैं, y का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय अ लिगेंड, जितने भी उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे हैं वो लिख दो। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने कर लिया, वैसे ही नेक्स्ट करके देखो आयरन है, आयरन जो अब साइनाइड उससे 6 जुड़े हुए हैं। तो आयरन का पहले एटॉमिक नंबर देखो कितना होता है 26। फिर अब आयरन अपनी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो कितने बचे 24। और अब उसने लिए कितने वो वाले ऐड करो, तो कितने लिए हैं 6 इंटू 2 तो 12 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो सारे अब कर लो 26 माइनस 2 प्लस 12 तो 36 आंसर आ गया। तो ये इसके अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर इसका एटॉमिक नंबर है, हाँ ठीक है बेटा। ये देखो एक पॉइंट मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया, ये आप लोगों को अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है या नहीं, अगर किसी को निकालनी नहीं आती है तो देखो FeCN6 में है, जैसे FeCN6 और ये अपनी -4 स्टेट में है टोटल। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब तो मेटल की तुमको नहीं पता है तो कैसे निकालोगे। आयरन जो है वो आयरन की x मान लो, प्लस साइनाइड पे -1 होती है और 6 साइनाइड जुड़े हैं तो -6 हो गया। इट इज़ इक्वल टू -4। -4 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल चार्ज जो है -4 है। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, x इज इक्वल टू कितना आ गया +2। तो मतलब कि आयरन जो है वो अपनी +2 स्टेट में है या सेकंड स्टेट में। तो कभी भी निकालनी है ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने कोबाल्ट अपने आप जल्दी से बना दिया CONH3 और बाहर +3 स्टेट लिखी हुई है। तो अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी नहीं पता, x मान लो, प्लस अमोनिया हमेशा न्यूट्रल होता है तो 0 हो गया। इट इज़ इक्वल टू +3 के, तो x की वैल्यू +3 आ गई, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। तो इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना। उसकी फिर लिमिटेशन, जो बड़े बच्चे हैं BSc वगैरह के उनको कैसे करना है। लिमिटेशन में देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो वेयर द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज़ नॉट इक्वल टू द इनर्ट गैस। तो कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जिसमें मेटल का इनर्ट गैस के बराबर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाया, जैसे क्रोमियम और 6 अमोनिया लगे हुए हैं और क्रोमियम अपनी 3rd स्टेट में है। इसको तुम लोग निकाल के देखना, तो इसका टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 33 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस से 3 कम रह गया, क्योंकि क्रिप्टॉन के बराबर होता तो 36 होना चाहिए था, पर नहीं हो पाता है। तो ऑब्जेक्शन दीज आर एक्यूमुलेशन, देयर इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल लाइन। तो ऐसा उन्होंने बोला था कि इसके जो ऑब्जेक्शंस हैं कि सेंट्रल मेटल लाइन पर कोई भी क्या कहते हैं चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आकर के उस पर जुड़ रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन अमोनिया वाटर इज विच हैज़ नो बॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो इसके जो इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, बस यहाँ तक कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्शंस का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लिमिटेशंस तक पढ़ लेना, ठीक है।